तो ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि RS कैसे निकल आता है। तो मतलब अगर मैं किसी भी जैसे बेस डेस को मैं अगर क्या कहते हैं फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, बेस डेस को मैं न्यूमैन में कन्वर्ट करूँगा, बेस डेस को मैं सोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट करूँगा, तो मतलब उस स्टीरियो सेंटर्स पे जो आपका एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होगा कार्यल सेंटर है तो वहाँ कभी चेंज नहीं होगा। ये बात इसलिए मैंने RS पहले बता दिया कि भाई RS क्या कहते हैं आप आइडेंटिफाई करते करते प्रूफ देते चलते रहेंगे। मतलब आप कुछ भी करो आपका, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन नहीं चेंज होना चाहिए, चाहे आप इधर से देख लो चाहे मॉलिक्यूल किसी एंगल से देख लो। तो देखो जैसे मान लो अगर मेरे पास ये है, अगर मेरे पास ये है, ये हाइड्रोजन है, ये मान लो इधर मेरे पास CH3 हो गया, इधर मेरा फ्लोरीन हो गया, इधर मेरे पास ब्रोमीन हो गया। अब इसको कैसे फिशर में चेंज करें, इसको कैसे फिशर में चेंज करें? तो देखो कुछ ना करो, जैसे आप साइकिल के हैंडल नहीं चलाते हो, साइकिल के हैंडल ऐसे मोड़ देते हो, तो भाई साइकिल के हैंडल ऐसे मोड़ते हो नहीं मोड़ते हो? तो मतलब आप जब साइकिल के हैंडल मोड़ते हो तो नीचे वाली चीज़ नीचे ही रहती है ना। ऐसे थोड़ी है कि जब आप साइकिल के हैंडल मोड़ते हो तो शीशा आपका नीचे चला जाता है, या मतलब मोटरसाइकिल का ऐसे, जैसे मोटरसाइकिल का हैंडल है, ये शीशा है, आप उसको मोड़ते हो तो मतलब आप उसको ऐसे करते हो, तो बस वो क्या होता है कि उसी डायरेक्शन में हल्का ऊपर नीचे होता है। ये नहीं कि ऊपर वाली चीज़ नीचे चली जाती है, नीचे वाली चीज़ ऊपर चली जाती है। तो जस्ट ये समझो कि साइकिल के हैंडल है, जस्ट ये समझो कि साइकिल के हैंडल है। तो इसको आप ऐसे, आप इसको पकड़ के ऐसे घुमा दे रहे हो, मतलब आपने कस जस्ट इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, तो मतलब फ्लोरीन को आपने इधर कर दिया और ब्रोमीन को आपने यहाँ कर दिया, और CH3 अभी भी क्या रहेगा, नीचे रहेगा, और हाइड्रोजन अभी भी ऊपर ही रहेगा। मतलब जो शीशा है, जैसे आप हैंडल पकड़ रहे, जैसे साइकिल के हैंडल पकड़े आपने, पहले ऐसी थी हैंडल पहले देखो मान लो हैंडल ऐसे थी, अब आपने हैंडल को ऐसे कर दिया, तो मतलब अभी क्या है, अभी भी उस वाले प्लेन के रिस्पेक्ट में आप देखो, अगर ये मेरा ये पेन और शीशा था, ये पहिया रहा होगा, तो अभी भी क्या है कि ऐसे घुमाया तो अभी भी पहिया क्या है, इधर ही साइड है, नीचे साइड है, और ऊपर वाली साइड है। तो मतलब जस्ट घुमाने पे क्या है, तो कैविटी इधर ओपन है, कैविटी का मुंह किधर ओपन है, मेरे राइट हैंड साइड। जब इसको ओपन करूंगा तो जब इसको फिशर में बताया था, फिशर में कन्वर्ट करेंगे तो भाई Br ऐसे लिख दूंगा और फ्लोरीन ऐसे। अब कैविटी का मुंह जिधर खुला होता है उधर हमेशा अबव द प्लेन होता है, तो H हो गया, इधर क्या हो गया, CH3 वर्क नहीं हुआ, तो CH3 हुआ। तो अब देखो आप यहाँ से निकालो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो भाई ये होगा, ये फ्लोरीन गया फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये गया सेकंड प्रायोरिटी पे, ये गया थर्ड प्रायोरिटी पे, ये गया फोर्थ प्रायोरिटी पे। मतलब हमारे जैसा नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करो, फिर से 2 गलती करो। तो एक काम कर सकता हूँ, एक 2 और 4 को इंटरचेंज कर दिया, तो इधर भाई आ गया 4 और इधर आ गया 2, तो एक गलती और कर दे रहा हूँ, इधर कर दिया 1, इधर कर दिया 3। तो आप इसको घुमा के दिखाओ, 1 कैसे घुमाओगे, 1 2 3 फॉलो करोगे, 1 2, क्योंकि फोर्थ को छोड़ देना है, फोर्थ तो नीचे आ गया, तो 1 2 3 फॉलो कर रहे हो, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन आया, N कॉन्फ़िगरेशन आया। अब देखो फिर यही चीज़ यहाँ अप्लाई करो, देखो यहाँ अप्लाई करोगे तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, ये फोर्थ आया, लेकिन फोर्थ क्या है, इसमें अबव द प्लेन है। तो मतलब अगर इसको 1 2 3 फॉलो कराऊंगा, जो आएगा कॉन्फ़िगरेशन उसका जस्ट रिवर्स कर दूंगा, तो देखो 1 2 3 ऐसे रिवर्स करूंगा, ऐसे घुमाया, 1 2 3 क्या आ रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, नहीं क्लॉकवाइज, 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ है, अबव द प्लेन है, नहीं प्लेन है। इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, क्योंकि 1 2 3 घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अभी आ रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, अबव द प्लेन है, वो बिलो द वैलिड है। तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, S। तो मतलब ये और स्टीरियो सेंटर, ये स्टीरियो सेंटर, ये तीनों स्टीरियो सेंटर कॉन्फ़िगरेशन S है। तो मतलब इसीलिए प्रूफ दे दिया भाई, अगर पेपर में कभी पूछे ना, कभी गलत हो रहे हो, तो यहाँ से निकाल लेना S और यहाँ भी निकाल लेना, इसका भी S, मतलब कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना, उसी हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सेट कर देना। तुम्हारी मर्जी है कैसे सेट कर सकते हो, तो तुम्हारी मर्जी है उसको कैसे सेट करना है। जैसे मान लो, ऐसे मान लो कि फोर्थ यहाँ है, कहीं मान लो कहीं क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो कि भाई फोर्थ यहाँ हो, तो एक काम करो, आपको क्या करना है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है ना, एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो एक काम करो, 1 को ऐसे रख दो और 2 को यहाँ रख दो और 3 को यहाँ रख दो, तो अभी भी घुमाओ तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो कैसे भी घुमा के दिया हो, अगर S कहीं दिख रहा है और इसका भी फिशर में S, फिशर में भी S, बेस डेस में भी S आ रहा है, फिशर में कहीं भी S आ रहा है, तो इसका मतलब है कि दोनों कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कि बस इसका है कि ये बेस डेस है, ये आपका फिशर फॉर्म है। तो इस तरीके से हमेशा लिखी जाती है। तो ये ध्यान देना कि नहीं, लोग क्या सोचते हैं, अरे इसको मैंने घुमाया तो अब वाला ऊपर गया, नीचे वाले भाई साइकिल के हैंडल पकड़ के, साइकिल के हैंडल शीशा लगा होता है, मान लो ये शीशा है, ये शीशा लगा होता है, मान लो ये शीशा है और नीचे ये पहिया है, तो आपकी साइकिल के हैंडल, ऐसे मान लो ये साइकिल के हैंडल है, आपकी साइकिल के हैंडल है, और ये नीचे मान लो ये ऊपर शीशा लगा हुआ है ब्लैक, ये शीशा लगा हुआ है, ये नीचे कुछ और ये लगा हुआ है, तो आप ये समझ लो
जो डंडे लगे होते हैं, इस पर साइकिल की जो जॉइंट होते हैं। तो अगर आप साइकिल का ऐसे घुमाते हो तो ऊपर ऊपर, ऐसे घुमाते हो तभी भी ऊपर ऊपर ही रहेगा ना हमेशा। ऐसे घुमाते हो तो ऊपर, आप इसके रिस्पेक्ट मान रहे हो ना, प्लेन तो ये मान रहे हो ना आप तो प्लेन इसको मान रहे हो। तो भाई जब प्लेन ये मान रहे हो तो इधर गया तो ये भी तो अभी ऊपर रहा। प्लेन ऐसा होगा, प्लेन ऐसा होगा, प्लेन भी ऐसा हो रहा है। आप प्लेन को प्लेन भी तो आपका देखो ना चेंज हो रहा है, इसी के रिस्पेक्ट में चेक करो। ये प्लेन है, अभी घुमाए तो प्लेन ऐसा होगा, तो अभी भी अब तो प्लेन है नहीं प्लेन है। तो इसलिए क्या होता है, इसलिए ध्यान दे रहे ना, ये बातें बहुत ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग ये बहुत गलती करते हैं। प्रूफ दिखा दिया ना कि कैसे हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये मेरे साथ साथ आप भी ट्राई करते रहना सारी चीज़ें, ये जो हो चल रहा है। ऐसा नहीं कि देख रहे हो केवल। स्टीरियोकेमिस्ट्री जब तक आप अपने हाथ से नहीं ट्राई करोगे ना, कोई जिंदगी का कोई बुक और कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता है, कुछ नहीं समझा सकता। अगर आप आंखों से देखोगे तो कोई नहीं पढ़ा सकता। ये खुद की इमेजिनेशन होती है। ये तो ठीक है, मेरा प्रैक्टिस अच्छा है, मुझे आती है चीज़ें, इसलिए मैं पहले से प्रैक्टिसन कर लेता हूँ। मैं भी यहाँ दिमाग लगाता हूँ, ऐसे नहीं कि भाई मैं भी बोल दूँ कोई चीज़। आती तो सभी है, पढ़ा तो मैं सब कुछ रहा हूँ, लेकिन आप मुझे एकाएक पूछोगे आप बता दो, नहीं, मैं भी प्रैक्टिसन करता हूँ, मैं भी सोचता हूँ चीज़ों को लिख के, ठीक है। तो ये आ गया देखो। और फिर बहुत सारे तरीके से अपने मर्जी से आप चेंज कर सकते हो उसको, अपने मर्जी से चेंज कर सकते हो। वैसे मान लो कोई मान लो ऐसे हो, कोई मान लो ऐसे हो, ऐसे BR हो और ऐसे F हो, यहाँ मान लो CS3 हो और यहाँ मान लो H हो। तो आपको क्या रखना है, मतलब कि क्या हमें ऐसे अपने वर्टिकल वाले फॉर्म में रखना है। मतलब इधर या तो ऐसे रखना है या तो ऐसे, ज़्यादा सिंपल होता है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको क्या करो, इसको घुमा के ऐसे कर देता हूँ। देखो इसको घुमा के ऐसे किया तो F ऊपर गया और कहाँ गया, BR नीचे गया, नहीं नीचे गया। तो F ऊपर गया, BR नीचे गया, तो अभी भी ये इधर गया, तो ये कहाँ गया, ये H ऊपर गया और ये CS3 नीचे चला गया। तो मतलब कैविटी का मुंह कहाँ खुला, इधर साइड खुला। तो जब इसको आप बनाओगे तो देखो यहाँ BR रखोगे, यहाँ F रखोगे, कैविटी का मुंह किधर खुला हुआ है, राइट हैंड साइड खुला है, नहीं राइट हैंड साइड कैविटी का मुंह खुला हुआ है। तो राइट हैंड साइड क्या जाएगा, आउट द प्लेन जाएगा, इधर जाएगा CS3। अब देखो प्रूफ देखो, एक चीज़ और। तो मान लो अगर अभी आप इसको ऐसे घुमा रहे हो, हैंडल को आप ऐसे पकड़ घुमा रहे हो, हैंडल को ऐसे भी घुमा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। लो मैं BR को यहाँ रख दिया, F को यहाँ रख दिया और हाइड्रोजन को यहाँ रख दिया और CS3 को यहाँ रख दिया। तो जब अब इसको फिर ऐसे पकड़ खींचूंगा तो कैविटी का मुंह ऐसे खुला हुआ है। तो जब इसको खींचूंगा तो देखो BR को यहाँ रख दिया और F को यहाँ रख दिया। तो अब इधर क्या हो जाएगा, इधर मेरा क्या है, कैविटी का मुंह किधर खुला हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड खुला हुआ है। तो कैविटी का मुंह लेफ्ट हैंड साइड खुला हुआ है, तो ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा H और ये क्या हो जाएगा मेरा CS3। यहाँ क्योंकि कैविटी का मुंह लेफ्ट हैंड साइड खुला है तो इधर क्योंकि क्या है, इसके लेफ्ट जाना है, हमें लेफ्ट में रखना है H और राइट में रखना है CS3, राइट में रखना है CS3, ठीक है। तो अब देखो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालो। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4, लेकिन अभी क्या है 4, हमारे फिशर वाले में 4 हमें नीचे होना चाहिए। तो एक काम करता हूँ, दो गलती कर देता हूँ, 2 और 4 को चेंज करो और यहाँ 1 और 3 को चेंज करो। तो ऐसे चेंज किया तो क्या आया, क्लॉकवाइज जा रहा है कि नहीं जा रहा, 1 2 3 पे। तो R आ गया कि नहीं आ गया कॉन्फ़िगरेशन। तब R आया। तो ऐसे भी देखो यहाँ 1 2 3 4 CIP रूल से। तो अभी 4 वहाँ नहीं है, नीचे नहीं है, तो 4 और 1 और 2 और 3 को करो। तो अब देखो फिर अभी भी घुमाने पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि आपकी मर्जी है, आप कैसे घुमाओ और कैसे ना करो। तो इसका मतलब कैसे, जिस भी फॉर्म में दिया हो आपको उससे नहीं टेंशन है। इसका मतलब ये जिस भी फॉर्म में दिया हो बस आप इनको रखना कि भाई इनको घुमा के, अगर इनको ऐसे समझते रहना ऐसे थोड़ा सा कि भाई ऐसे इधर ले जा रहा हूँ तो अच्छा इधर मुंह ओपन किया, अगर या इधर से ले जा रहा हूँ तो ब्रोमीन ऊपर जाएगा, फ्लोरीन नीचे, तो भाई इधर कैविटी खोल रहा हूँ तो मतलब हाइड्रोजन इधर साइड आएगा। और अगर इधर इसको घुमा के ले जा रहा हूँ ऐसे, अगर मैं इसको घुमा के ऐसे ले जा रहा हूँ तो मतलब F ऊपर जाएगा, BR नीचे आएगा, तो कैविटी का मुंह उधर खोल रहा है तो मतलब हाइड्रोजन इधर जाएगा। तो बस ये तुम्हारे देखने का नज़रिया है कि किस तरीके से आप इसको सेलेक्ट करते हो, किस तरीके से सेलेक्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी शायद। अब देखो, अब थोड़ा सा अभी एक कार्य सेंटर चल रहा है, सारे कार्य सेंटर हैं, ध्यान दे रहना, सारे स्टार होंगे। देखो कि जो अगर 4 ग्रुप डिफरेंट है और कोई सिमेट्री तो है नहीं इन सब में, क्योंकि अगर किसी टेट्राहेड्रल में 4 ग्रुप डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है वो कायरल होगा। अगर एक सेंटर है तो, अगर एक सेंटर है, 2 सेंटर में देखना जाता है कि भाई प्लेनार है नहीं आ रहा है। तो ऐसा हुआ। अब देखो फिर आगे देखो, एक कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि मान लो ये ऐसे हो और ऐसे हो और यहाँ ऐसे हो।
अब बोलोगे कि बताओ अब क्या करें इसमें, तो भाई आपका क्या हो गया, ये ऑन द प्लेन आ गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अबव द प्लेन हो गया, लेकिन इसमें बिलो द प्लेन में वर्टिकल लाइन में एक अबव रखे एक बिलो में, क्या माना जाए इसको क्या माना जाए। अगर मान लो कहीं ऐसे दे दिया जाए, इसको कहीं ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए 3-3 करके, तो इसको क्या मानोगे। हालांकि है तो सब आपका कार्बन ही सिस्टम। तो अब आप बोलोगे कि भाई इसको क्या बोला जाए, तो देखो जैसे इसको क्या बोला जाए, देखो अब ये जैसे ये आ रहा है, देखो अब क्या बोला जाए। देखो जैसे क्या है कि अब इसको कुछ नहीं है, देखो अगर मैं इसको एक ग्रुप मान लूँ, इसको ग्रुप मान लूँ, तो ये वाला मान लो प्लेन है, ये कार्बन पे प्लेन जा रहा है, तो ये देखो 3 आपके ऊपर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, ये 3 1 2 3 आपको ऊपर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, और ये पूरा पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये पूरा पीछे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अगर पीछे दिख रहा है तो जस्ट इसको ऐसे अब कैसे रोटेट करोगे आप, इसको ऐसे रोटेट कर दिए तो क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल वाला कहाँ जा रहा है, तो मतलब ये मेरा अबव द प्लेन, अभी भी सारा अबव द प्लेन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि आप पहले ही इसको अबव द प्लेन मान के जा रहे हो, पहले ही इस वाले कार्बन को मैंने क्या मान दिया, प्लेन मान देते, ये अबव द प्लेन है। तो भले मैं कैसे भी घुमा लूँ इसको, कैसे घुमा लूँ, अभी भी ऑलरेडी अबव द प्लेन रहेगा। तो ये बस देखने का तरीका है, इस पे क्या होता है कि इसमें कुछ नहीं होता। ये बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग यही है कि इसका बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग यही है कि ये क्या है, आपका फिशर है। और ये क्या है, अब आपकी आंखें यहाँ हैं, तो यही वाला सेम चीज़ आपको अबव द प्लेन दिखा रहा है इस वाले कार्बन सेंटर से। और इस वाले कार्बन सेंटर से अगर आप पीछे वाले कार्बन सेंटर से जा रहे हो, देखो जैसे मान लो ये है, आपकी आंखें मान लो यहाँ हैं, ये आपकी ब्लैक ये कैप है, ये आपकी आंखें हैं, तो देखो ये देखोगे तो आपको अबव द प्लेन दिखेगा, और वही पीछे वाला देखोगे तो आपको बिलो द प्लेन दिखेगा। तो अभी भी आप कैसे भी इसको घुमा लो, हॉरिजॉन्टल या कैसे भी आप रोटेट कर लो, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, बिलो द प्लेन रहेगा। इसलिए कभी भी इसमें जब ऐसा 3 आ जाए ना, 3 आ जाए, वो तीनों एक सेंटर्स में आ गए, तो कभी भी इसमें वो मत लगाना, इनको हमेशा मानना, इनको हमेशा वैसे ही मान लेना कि भाई ये ऐसे है, बस ऐसे है, या इन पे इतना ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, आपको बस इतना करना है, इस पर इतना ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, बस आपको ये करना है कि ये क्या होता है कि एक्चुअली न्यूमैन स्ट्रक्चर होता है। या अगर अबव द प्लेन आ गया तो मतलब ये ऐसे न्यूमैन स्ट्रक्चर आ गया, और पीछे जो चला गया ये ऐसे पीछे चला जाता है। तो जस्ट ये न्यूमैन स्ट्रक्चर होता है कि भाई ये कार्बन सेंटर है, तो इसी को मैं बड़ा सा मान लिया ऐसे, मैं आगे से देख रहा हूँ तो आगे से देख रहा हूँ, और पीछे क्या आ गया, पीछे पूरा चला गया ये, और ये अबव द प्लेन आगे नहीं आया। मैं आंखें से यहीं देख रहा हूँ ना, आंखों से यहीं देख रहा हूँ, तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, ये पीछे बिलो द प्लेन ऐसे आ रहा है कि नहीं आ रहा है पीछे। तो इसको क्या होता है, जब सर्कल के ऊपर ऐसे लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि अबव द प्लेन है, और सर्कल से हटा के जब यहाँ से स्टार्ट किया था, माना जाता है कि बिलो द प्लेन है, तो ये क्या होगा, बिलो द प्लेन आगे नहीं आएगा, बिलो द प्लेन। अभी जब मान लो यहाँ CH3 लगा दिया, ऐसे CH3 लगा दिया, तो यहाँ भी मान लो CH3 लगा दिया, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ आपका हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ देखो हाइड्रोजन, ये CH3 एक नहीं CH3 है, CH3 तो मतलब हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, ऐसे हाइड्रोजन अबव द प्लेन है ना, ये वाले तीनों अबव द प्लेन है, यहाँ हाइड्रोजन अबव द प्लेन है। लेकिन यहाँ मान लो CH3 लगा दिया, यहाँ CH3 लगा दिया बिलो द प्लेन, यहाँ CH3 लगा दिया, तो अब देखो यहाँ क्या हुआ, CH3। अब इक्लिप्स और स्टैगर्ड अभी चलते हैं बाद में, इस CH3, तो मतलब ये क्या है, बिलो द प्लेन है, मतलब आपकी आंखें यहाँ हैं और ये आप देख रहे हो, तो मतलब यहाँ आपको ये ऊपर दिखाएगा या नीचे, तो इस तरीके से इसमें कन्वर्ट करके बताया जाता है, इस तरीके से कन्वर्ट करके इसमें पढ़ा जाता है, कभी बता रहे हैं, ठीक है, थोड़ा इंतजार करो क्या कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो इसको डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करे, इसको कन्वर्ट किया जाता है क्या कहते हैं, न्यूमैन में, फिर न्यूमैन को फिशर में कन्वर्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आप लगाने जाओगे गलत हो जाएगा, तो प्रूफ कर देंगे ना भाई, अगर इसमें भी कोई रूल वगैरह नहीं चलता, मैं भी प्रूफ कर दूंगा भाई, न्यूमैन से मैं क्या कहते हैं सोहार्स में कन्वर्ट कर दूंगा, सोहार्स से फिशर में, तो देख लूंगा भाई क्या कैसे कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा है, ठीक है। जस्ट आप इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, बस आप जानते रहो कि क्या कैसे होता है। अभी न्यूमैन नहीं पढ़ाया हूँ फिर से कन्वर्ट करना, अभी टेंशन ना लो, बताऊंगा न्यूमैन कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो अगर कहीं ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, और ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, ठीक है, तो आप क्या मानोगे, अगर या कहीं ऐसे दिया हो, ऐसे दिया हो, और ऐसे दिया हो,
तो आप क्या, जैसे आप देखो, जैसे कहीं कहीं ऐसे पूछा होता है क्वेश्चन में, कहीं ना कहीं ऐसे पूछा रहता है, ऐसे मान लो ये बन गया और यहाँ कहीं ऐसे दे दिया जाता है कि हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, यहाँ मान लो CH3 है, यहाँ मान लो C डबल बॉन्ड O लग दिया, यहाँ मान लो फ्लोरीन लगा दिया। तो पूछेगा इस वाले कार्य सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ या इस वाले कार्य सेंटर की स्टीरियोकेमिस्ट्री बताओ। तो आप फंस जाओगे भाई, ऐसा तो कहीं पढ़ा ही नहीं भाई, क्या कैसे होगा। तो ध्यान देना कि आप कुछ मत करना, आप कुछ मत करना, जो भी जैसे क्या है कि बस आपकी आंखों का हेर फेर है, आप आंखें अपनी यहाँ ला के देख रहे हो तो आपको ये अबव द प्लेन दिख रहा है और सारी चीज़ें बिलो द प्लेन दिख रही हैं, सारी चीज़ें, ये भी बिलो द प्लेन दिख रहा है। अभी इसके रिस्पेक्ट में ये बिलो द प्लेन आएगा, इसके रिस्पेक्ट में ये बिलो द प्लेन आएगा। और लेकिन जब वही सेंटर आप यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो ये आपको यही सारी चीज़ें अबव द प्लेन दिखेंगी, यही सारी चीज़ें अबव द प्लेन दिख रही हैं। अगर इसको आप रिस्पेक्ट मान के चल रहे हो, अगर आप इसको क्या कहते हैं, इस सेंटर को इस रिस्पेक्टिव मान के चल रहे हो तो ये बिलो द प्लेन दिख रही है। तो मतलब कि बेसिकली क्या है, इसको मैं क्या मानूं, इस वाली लाइन को अबव द प्लेन मानूं क्या बिलो द प्लेन मानूं। तो इसलिए क्या होता है कि आप कुछ मत करो, अगर आपको हाइट, अगर ये इस वाले पोजीशन पे अगर हाइड्रोजन या फोर्थ प्रायोरिटी वाला अगर ग्रुप, जैसे क्या कंट्रोवर्सी आ गया ना, टेंशन मत लो, कंट्रोवर्सी है तो एक काम करो, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला बिलो द प्लेन आया तो वही बस एंटी क्लॉकवाइज आया तो आपका S हो गया, और क्लॉकवाइज आ गया। क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है 1 2 3 का, अगर 1 2 3 का क्लॉकवाइज 1 2 3 का क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो R हो जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर वही कि आपका देखने नज़रिया है, किस तरीके से आप देख रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये ऐसे हो गया, अभी तो आपका नज़रिया है, ठीक है। तो आप अगर इसमें क्या है कि इसमें अगर क्या कहते हैं आपका H अबव द प्लेन आ गया तो बस वही अबव द प्लेन जैसा है रूल उल्टा कर देना, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, उसका रूल उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज R कर देना, क्लॉकवाइज को S कर देना। अगर 1 2 3 जा रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को तो S कर देना। तो यही डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से क्या कैसे करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। ऐसे कभी कभी कारल सेंटर करके यहाँ पूछते हैं ब्रिज हेड पॉइंट पे, तो ब्रिज हेड पॉइंट पे ऐसे कारल सेंटर करके पूछा जाता है। तो मान लो जैसे ऐसे करके कहीं दिया हुआ है, ऐसे करके दिया रहता है और यहाँ डबल बॉन्ड O लगा दिया जाता है। तो अब मान लो यहाँ पूछेगा, आप बताओ, अब पूछेगा कि बताओ भाई इस वाले पूछेगा, ऐसे बना के नहीं देता है कभी कभी ब्रिज हेड सिस्टम, ऐसे और ऐसे बना के देता है। तो बोलेगा कि भाई इस वाले कार्बन सेंटर का बताओ क्या है, मान लो यहाँ लगा दिया डबल बॉन्ड हो, तो बोलेगा इस वाले सेंटर को बनाओ। तो आप क्या करना, आप आंखों से ऐसे देख रहे हो, तो मतलब इसको आंखों से यहाँ देख रहे हो, क्योंकि अब क्या है कि आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है आप किधर से देख रहे हो, आपकी मर्जी है। अगर बाय डिफॉल्ट नहीं दिया होता, जनरली लोग क्या करते हैं, इधर से देखते हैं। तो इधर से देखो कि ये हाइड्रोजन आपको अबव द प्लेन दिखेगा और इधर वाला जो हाइड्रोजन होगा ऑटोमेटिक कहाँ जाएगा, बिलो द प्लेन। तो फिर वही बात कि फोर्थ प्रायोरिटी यहाँ क्या है, बिलो द प्लेन आ गई, यहाँ फोर्थ प्रायोरिटी बिलो द प्लेन आ गई। तो जो रूल आएगा सेम आएगा, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो आपका R आएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, फोर्थ प्रायोरिटी आपका आ गया अबव द प्लेन, तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो S आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो R आ जाएगा। तो ये बातें बस इतनी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होती है, कभी कभी ब्रिज हेड सिस्टम पे ऐसे पूछते हैं। तो आई थिंक जितना भी क्लासिफिकेशन होता था ना फिशर को, फिश बेस्ड है इसका, वो सारा बता दिया मैंने। किसी बुक में भी इतना नहीं, मतलब मैक्सिमम जो आपकी बुक्स आती हैं वो मैक्सिमम इससे भी कम लिखती हैं, इतना क्लासिफिकेशन किसी बुक में नहीं है। कई सारी बुकों को पढ़ के ये क्लासिफिकेशन दिया गया कि भाई 7 तरीके से मैंने बताया था कि 7 तरीके से आप देखना। स्टार्टिंग में मैंने 7 टाइप्स को बताया था कि 7 टाइप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कार्बन सेंटर को, मतलब स्टीरियो सेंटर को। तो इस 7 टाइप को जो आप रिप्रेजेंट करते हो तो उनको कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकल आता है वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा, अभी जब मैं केवल 1 स्टीरियो सेंटर पे काम कर रहा था, सोचो अभी तक मैं केवल 1 स्टीरियो सेंटर पे काम कर रहा था, तो अब मैं आपको डबल स्टीरियो सेंटर है, ट्रिपल स्टीरियो सेंटर पे काम करके दिखाता हूँ कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो मान लो जैसे कि ऐसे मान लो, देखो ये अब एक बात और कि जो फिश ऐसे मान लो इधर है, ऐसे और ये है, ठीक है। और अगर मान लो मैं आपसे बोलूँ एक ये है मेरे पास, ये मेरे पास है ये, और ये मेरे पास है हाइड्रोजन, और ये मेरे पास है, मान लो इधर एक अबव द प्लेन है, इधर मेरे पास ये है और ये है ये, और यहाँ मान लो मैं लगा दिया CH3, यहाँ लगा दो मैं CH3, इधर लगा दिया मैं फ्लोरीन, और चलो मैं इधर भी लगा दिया फ्लोरीन, देखते रहना, ठीक है। इधर मैंने मान लो लगा दिया फ्लोरीन, यही सेम फ्लोरीन, इधर मैंने लगा दिया CH3, इधर मैंने लगा दिया H, और
यहाँ लगा दिया मैंने CH3, वही सेम चीज़ें लगा रहा हूँ, CH3 इधर लगा दिया फ्लोरीन। तो देखो अब एक आता है आपका, जब न्यूमैन प्रोजेक्शन आप बनाते हो, आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हो तो क्या होता है कि एक होता है सोहार्स, एक होता है स्टैगर्ड, एक होता है इक्लिप्स। तो क्या होता है कि स्टैगर्ड होता है, एक स्टैगर्ड ऐसे, जैसे कोई भी जैसे न्यूमैन स्ट्रक्चर बनाया था ना, तो एक सर्कल बनाया था, सर्कल ऐसे बनाया था कि मैं जहाँ से आप देख रहे हो ऊपर वाला का ये सर्कल है, ठीक है, तो ऊपर वाला एक सर्कल होता है। तो अभी जस्ट मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इसको बेस डैश से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इसको बेस डैश से किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ देखना फिशर में, जैसे मैंने पहले बताया कि भाई जैसे ये भी समझो ना कि ये साइकिल का हैंडल है, इसको जस्ट आप पकड़ के आप खींच दे रहे हो, तो आप जैसे पकड़ के इसको खींच रहे हो, आप इसको पकड़ के खींच रहे हो, तो जैसे ही आप इसको पकड़ खींच रहे हो तो देखो इधर गया फ्लोरीन, इधर गया फ्लोरीन, इधर गया फ्लोरीन, इधर गया फ्लोरीन। मतलब अगर मैं इसको F1 लिख दूं और इसको F2 लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है, चलो इसको F1 लिख देता हूँ, F2 लिख देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बताओ जब इधर से आप इसको ऐसे पकड़ के ओपन किए, कैविटी का मुंह इधर खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, कैविटी का मुंह मतलब मेरे राइट हैंड साइड खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ है, कैविटी का मुंह मतलब इधर से देखोगे राइट, तो अब द प्लेन कहाँ जाएगा, राइट हैंड साइड पे, और H कहाँ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे। फिर ऐसे ही देखो इधर कैविटी का मुंह, क्योंकि इस लाइन के रिस्पेक्ट में देखते हैं कि भाई जिधर देख रहे हो तो इधर क्या ओपन, इधर मुंह किधर ओपन है, इधर राइट हैंड साइड, मेरे राइट हैंड साइड पे ओपन है, ठीक है। तो जब मेरे राइट हैंड साइड पे ओपन है, मतलब राइट हैंड साइड पे ओपन है, तो CH3 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, और H इधर जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है, इधर गया कि नहीं गया। तो फिर ऐसे ही देखो, आप ऐसे ही देखो, इसको आप जब ओपन करोगे, आप जब इसको ओपन करो, चलो मैं इसको F1 मान लिया, इसको F2 मान लिया, तो इसको ओपन करूँगा तो ऐसे ओपन होगा, नहीं होगा, इसको ऐसे ओपन किया तो मान लो ये F1 कर लिया, ये F2 कर लिया, ठीक है, ओपन कर रहा हूँ। तो अब देखो जब मैं इसको यहाँ ये वाला डंडा पकड़ा, ये वाला डंडा पकड़ के ओपन किया, ये वाला डंडा पकड़ के ओपन किया, तो कैविटी का मुंह किधर खुला रहा, कैविटी का मुंह मेरे राइट हैंड साइड पे खुला रहा। तो मैं CH3 को यहाँ रख दिया और H को यहाँ रख दिया। अब फिर लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ आप ऐसे पकड़ के इसको स्ट्रेच कर रहे हो, तो कैविटी का मुंह मेरे लेफ्ट हैंड साइड खुला हुआ है, तो CH3 कहाँ चला गया, मेरे लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो ये क्या होता है कि ये आपकी क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं। तो अभी देखो, अब हमें एक बात देखना कि ये क्या है कि ये देखो जस्ट रोटेट करने पे कैसे हो रहा है। तो हमेशा ध्यान देना कि जो फिशर फॉर्म होता है, एक्चुअली देखो जैसे ये अब कन्वर्ट कर लिया हमने, ये हमें यहाँ से कन्वर्ट करके मिला, देखो जस्ट एक रोटेशन पे ही कन्वर्ट हो गया, तो मतलब ये कन्वर्ट हुआ इसमें, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको, इतना बात आपने लिख लिया होगा तो ये बातें पता चल गई भाई कैसे कैसे ओपन करना है, कैसे नहीं। देखो यहाँ से ध्यान दिए रहना कैसे करना है। अगर मान लो कि अभी क्या है कि ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ देखना कि इसे मैं मान लो कि ये है, ये जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये H है, ये है, ऐसे है, मान लो ये अभी क्या है कि आपको अबव द प्लेन ये दिख रहा है, देखो जैसे कि मान लो कि ये आपको अबव द प्लेन दिख रहा है, मान लो ये आपको बिलो द प्लेन दिख रहा है। काम करता हूँ मैं, चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, देखो अब जैसे क्या है कि ये देखो तीन ग्रुप में अब कायरल सेंटर बना दिया, नहीं बना दिया भाई, ये 3 ग्रुप और एक ये, मतलब कायरल सेंटर बन गया। तो आप देखो आपके तरफ क्या है कि अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ कि अगर मैं इसको ऐसे मानता हूँ, ये देखो अगर ये ऐसे है तो देखो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, अभी ये ऐसे है, ये मान लो मैं ये दोनों ये मेरे प्लेन में हो गए, तो ये आपके अबव द प्लेन हुए, ये आपके दोनों वाइट अबव द प्लेन हुए, ये बिलो द प्लेन हुए, और ये चारों ये कार्बन और ग्रीन जो साइड में है ये ऑन द प्लेन है कि नहीं प्लेन है। तो ऑन द प्लेन है कि नहीं प्लेन है, तो यही तो आप पढ़ते थे कि नहीं, यही। या अगर मैं इनको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, आपको ऐसे करके दिखा दूं, ऐसे अगर मैं इनको ऐसे, ये देखो ग्रीन ऐसे मैं ओपन कर रहा हूँ, ग्रीन जब मैं ओपन कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, ग्रीन जब ओपन कर रहा हूँ तो देखो अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टाइप का जा
जा रहे नहीं जा रहे हैं, ये दोनों क्या हुए वर्टिकल, और ये जो थे ये थे, ये देखो ये क्या थे, ये आपके क्या थे वर्टिकल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन है, और ये क्या थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई नहीं हो गई। तो आपको पता है कि वर्टिकल लाइन कहाँ जाती थी, वर्टिकल लाइन किस में रहती थी, तो वर्टिकल लाइन मेरी रहती थी क्या कहते हैं बिलो द प्लेन, तो वर्टिकल लाइन जो थी वो मेरी बिलो द प्लेन, तो ये दोनों मेरे कहाँ चले जाते हैं बिलो द प्लेन, और ये दोनों कहाँ चले जाते हैं मेरे क्या कहते हैं अबव द प्लेन। तो इस तरीके से देखो, अगर मैं ऐसे देखा जाए तो ये ऐसे हुआ और ऐसे हुआ, तो इसीलिए क्या होता है कि हमेशा जो जैसे ऐसे मैंने इसको एक्सपेंड किया, ऐसे मैंने इसको ऐसे देखो पूरा एक्सपेंड कर रहा हूँ, ऐसे आप देखना ऐसे पूरा इसको एक्सपेंड कर दिया ऐसे, तो ये जा रहा कि नहीं जा रहा। तो बेसिकली क्या है कि जो फिशर फॉर्म होता है वो इक्लिप्स फॉर्म होता है, अभी बताऊंगा कैसे, कि अगर नहीं तो एंटी हो गया। अब ये एंटी है तो आप इसको करोगे ऐसे, तो ये देखो कभी भी क्या कहते हैं फिशर में जो फिशर फॉर्म होती है वो हमेशा इक्लिप्स फॉर्म होती है। क्यों इक्लिप्स फॉर्म क्यों होती है कि देखो ये दोनों सेम हो गए, इधर ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये मेरा ऑन द प्लेन है। तो अब जब मैं इसको फिशर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं जस्ट इनको ऐसे ओपन ही कर रहा हूँ बस। तो ओपन करने के बाद क्या हो रहा है कि ये मेरे फिशर वाले फॉर्म में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो मतलब ये दोनों कहाँ चले जा रहे हैं मेरे, ये दोनों मेरे कहाँ चले ऐसे, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल हुए नहीं ऐसे, क्योंकि था ऐसे और मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो इनको मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये मेरे क्या थे, अब मेरे क्या हो गए, ये मेरे अबव द प्लेन है नहीं प्लेन है दोनों, ये देखो ना ऐसे थे, अब मैंने इनको अबव द प्लेन मान रहा हूँ नहीं, तो ये मेरे अबव द प्लेन जा रहे नहीं, अबव द प्लेन कहाँ जाते हैं हॉरिजॉन्टल पे जा रहे नहीं जा रहे, यही वाले दोनों जा रहे नहीं जा रहे हैं। तो आप देखो ना जैसे ये अबव द प्लेन बिलो द प्लेन थे, जैसे ये अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन थे, इन्हीं को तो मैं अपने हॉरिजॉन्टल पे ले जा रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल पे ले जा रहा हूँ ऐसे, तो मतलब क्या है कि और ऐसे इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, तो मतलब इसको ऐसे ले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो फिशर फॉर्म है वो हमेशा इक्लिप्स फॉर्म होती है। ये बात हमेशा ध्यान रख लेना, अब पेपर क्वेश्चन आया हुआ है जेएम में इसी पे कि फिशर फॉर्म जो होती है वो इक्लिप्स होती है स्टैगर्ड होती है, उसमें पूछा हुआ था क्या चीज़ें भी बता रहा हूँ, ध्यान देना कि जो फिशर, ध्यान देना इतनी बातें आप हाईलाइट करके रख देना या रट लेना या मगअप कर लो कि फिशर फॉर्म जो होता है, फिशर फॉर्म या फिशर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज इक्लिप्स फॉर्म में होता है। इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है, इक्लिप्स फॉर्म मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। अब यहाँ बात आ गई कि भाई इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, तो अब मैं बता रहा हूँ, तो हमेशा ध्यान देना कि इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो अब इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक नहीं सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एक नहीं सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, इसमें देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्योंकि ये फ्लूइड इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है और वो इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है नहीं है कंपाउंड, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, और ये क्या है एसिमेट्रिक सेंटर है, क्योंकि क्या है कि ये चार डिफरेंट ग्रुप थे लेकिन कंपाउंड क्या है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो ये क्या हो गया, ये आपका एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। क्या हो गया एसिमेट्रिक, की शुरुआत में मैंने बताया था, देखो प्रूफ कर दिया नहीं कर दिया, एसिमेट्रिक सेंटर है, ठीक है एसिमेट्रिक सेंटर है। तो मतलब क्या है कि अगर अब इक्लिप्स है कोई चीज़, अगर इक्लिप्स है कोई चीज़ हमेशा ज़्यादा, आप देखो जैसे क्या है कि ये इक्लिप्स फॉर्म है, जैसे क्या है कि ये देखो इक्लिप्स फॉर्म जैसे आप देख रहे होगे इधर से देखो, जैसे ये हाइड्रोजन के पीछे है और वाइट के पीछे है, और क्या कहते हैं ये रेड के पीछे, जैसे आप देखो इधर से देखो, आप देख रहे हो केवल आपको देखो, अब आपको केवल 3 दिख रहा होगा कि कहीं हाइड्रोजन के पीछे हाइड्रोजन, वाइट के पीछे वाइट, मतलब इधर रेड के पीछे रेड है। तो आप देखो अब उसमें जो इनएक्टिव है आप प्लेन डाल रहे हो, एक देखो प्लेन रिफ्लेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा, मिरर इमेज बना रहा है नहीं बना रहा है। तो जो हमेशा फिशर फॉर्म होती है हमेशा ध्यान एकदम मगअप करके रख लेना कि जो फिशर फॉर्म आप बनाते हो अगर वो इनएक्टिव है, कभी पूछता है ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ध्यान देना किसके कारण, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म हो गई ना। बता रहा हूँ इक्लिप्स क्या है, जैसे इतना समझ लो। इक्लिप्स में क्या होता है कि जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो हमेशा 0 या 180 का होता है, 0 या 180 का होता है। तो हमेशा जो डाइहेड्रल एंगल होता है वो आपस में तो 0 होते हैं और एक दूसरे के बीच में 60 120 होते हैं। तो इसमें क्या है कि आपस में तो 0 हैं ये आपस में एक दूसरे के 0 एंगल पे, लेकिन ये क्या है कि इनके बीच में क्या होता है जब बनाते हैं तो वो 120 का आता है। अब जस्ट अभी बता रहा हूँ, बस इतना समझे रहो कि इक्लिप्स है,
ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बता रहा था कि स्टैगर्ड और इक्लिप्स क्या होता है। देखो स्टैगर्ड में क्या होता है कि जैसे जैसे स्टैगर्ड होता है, स्टैगर्ड होता है कि स्टैगर्ड होता है और आपका एक होता है इक्लिप्स। तो इक्लिप्स में क्या होता है, ध्यान देना, इक्लिप्स में स्टैगर्ड में क्या होता है, ओ सॉरी मैंने इक्लिप्स में 120 180 बोल देता, स्टैगर्ड में होता है, सॉरी स्टैगर्ड में होता है 60 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल होता है। 60 डिग्री और 180 डिग्री का एक कंप्लीट स्टैगर्ड माना जाता है। वैसे स्टैगर्ड में आप 1 भी ले सकते हो, 2 एंगल, 3 एंगल, किसी कोई भी एंगल ले सकते हो। जस्ट ये है कि स्टैगर्ड के लिए ये माना जाता है। और इक्लिप्स के लिए जो माना जाता है, इक्लिप्स के लिए जो एंगल माना जाता है वो 120 और 0 माना जाता है। जब आप न्यूमैन प्रोजेक्शन पढ़ोगे तो वहाँ पता चलता है। देखो जैसे क्या है कि न्यूमैन में ऐसे बनाते हैं, देखो जैसे ये ऐसे न्यूमैन है, ऐसे एक सर्कल बना दिया, ऐसे एक सर्कल बना दिया, ठीक है। तो न्यूमैन ये हो गया, सर्कल बना दिया। अब फिर जैसे क्या हुआ कि आपको अब यहाँ मान लो ये CH3 है और यहाँ मान लो ये H है, यहाँ मान लो मैं फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब फ्लोरीन लगा दिया, तो अब देखो इधर मैं लगा दिया CH3 और यहाँ लगा दो मान लो C2H5 और यहाँ लगा दूँ मैं कुछ भी हाइड्रोजन। तो आप देखोगे कि आप देखो ये CH3 और ये CH3 के एंगल क्या है आपस में, 180 है, 180 तो इसी को बोलते हैं स्टैगर्ड। और इनके बीच में क्या होता है कि इनके बीच में देखो, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, इनके बीच में 60 डिग्री एंगल होगा, इनके बीच में ये कंप्लीट स्टैगर्ड बना जाता है। स्टैगर्ड मतलब ये नहीं कि भाई 60 डिग्री, बस कंप्लीट स्टैगर्ड बना जाता है ये, ठीक है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। तो आप देखो टोटल क्या हो रहा है, टोटल आप काउंट करोगे 360 आएगा, टोटल काउंट करोगे तो 360 आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, ये आपको क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। तो अब जैसे क्या है कि अब देखो, अब इस ऐसे क्या होता है, इक्लिप्स होता है। इक्लिप्स में क्या होता है कि जैसे मान लो ये आपका एक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये अब ऊपर मतलब ये आउट द प्लेन है जहाँ से आप साइड से देख रहे हो, और नीचे क्या होता है ऐसे एक लिखा जाता है और यहाँ एक लिखा था, मतलब एक बाद इसके बाद और फिर इसके बाद, ऐसे ध्यान दिया जाता है, इसके बाद दिखाया था हमेशा, ठीक है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किए तो मतलब काले के बाद, यहाँ काले के बाद, यहाँ काले से बाद, तो ठीक है। तो इसका मतलब मान लो यहाँ CH3 हो गया, यहाँ C2H5 हो गया, यहाँ C2H5 हो गया, और यहाँ मान लो फ्लोरीन हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया। यहाँ भी आप कुछ भी ले लो, हाइड्रोजन ले लो, इधर मान लो मैं फ्लोरीन ले रहा हूँ क्योंकि एक को तो हमेशा 90 रखना है, इधर H रखना है, और 90 कह रहा हूँ 180 H रखना है, इधर मान लो कुछ भी ले लो, C2H5 ले लो, C2H5 ले लो। तो क्या हुआ, आप देखो C2H5 ले लिया कि नहीं ले लिया। तो अब देखो जैसे क्या है कि इसके बीच में आप देखो, इसके बीच में क्या है, 0 डिग्री का एंगल है, जस्ट एक दूसरे के पीछे है। और इधर के बीच, और इधर आप इधर चेक करोगे, इनके बीच में क्या है, 60 डिग्री का एंगल है। तो अगर कहीं 60 डिग्री दो के बीच में 60 कह रहा हूँ 120, क्योंकि 120 होगा तो ये भी 120 होगा, तो ये भी 120 होगा। तो अगर कहीं 120 का एंगल आ रहा हो या 0 का एंगल आ रहा हो दो एटम्स के बीच में, तो हमेशा मान लेना कि वो क्या है, वो आपका इक्लिप्स है। इक्लिप्स क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर, ऐसे कहते हैं इक्लिप्स सिस्टम, मतलब जैसे इक्लिप्स आपका सोलर सिस्टम में भी सन या पृथ्वी के बीच में इक्लिप्स, एक सोलर इक्लिप्स हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने आ गए तो सोलर इक्लिप्स हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये इक्लिप्स फॉर्म हो गया। तो ऐसे EC लिख दे रहा हूँ इक्लिप्स फॉर्म को, ठीक है, EC लिख दे रहा हूँ, इक्लिप्स फॉर्म होता है। तो यही मतलब होता है। तो हमेशा क्या होता है, जो ध्यान देना, जो फिशर फॉर्म होती है वो ऑलवेज इक्लिप्स फॉर्म होती है, ये स्टैगर्ड फॉर्म नहीं होती है फिशर, ठीक है। तो फिशर फॉर्म, तो देखो जैसे क्या है कि ये बात इतनी समझ में आई, मैं कट कर दे रहा हूँ ये। देखो अब जैसे क्या है कि देखो, जैसे मान लो मैंने ये बताया था, ये CH3 है और ये CH3 है, मान लो ये CH3 इधर अबव द प्लेन हो गया, यहाँ भी CH3 आपका अबव द प्लेन हो गया। अब मान लो यहाँ CH3 बिलो द प्लेन है, यहाँ CH3 बिलो द प्लेन है, यहाँ हाइड्रोजन अबव द प्लेन है, यहाँ मान लो यहाँ हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो आप इसको एक काम करो, इससे स्टैगर्ड इस वाले, अब ये क्या है कि एक तरीके से देखो, ये उधर एंटी हो गया, नहीं एंटी हो गया, तो स्टैगर्ड है कि नहीं, 180 है कि नहीं, मतलब दूसरे साइड है कि नहीं साइड है, इसलिए स्टैगर्ड है। तो आप देखो इसको जब आप कन्वर्ट करोगे फिशर में तो इधर CH3 गया, इधर CH3 गया,
और इधर जब इसको लिखोगे ऐसे और ऐसे, तो इधर से आप इसको पकड़ के ऐसे करो तो कैविटी का मुंह किधर है, लेफ्ट हैंड साइड है ना, कैविटी का मुंह लेफ्ट हैंड साइड है, मतलब हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और CH3 इधर हो जाएगा। और फिर यहाँ से जब इसको पकड़े हो तो इसको ओपन किए हो ऐसे, इसको ओपन किए हो तो ऐसे, तो इसको कैसे ओपन किया हो, तो ये क्या है, कैसे ओपन किया हो, तो ये स्टैगर्ड है या इक्लिप्स है, ये पहले आपको पता चलना पड़ेगा। जब आप इसको ऐसे ओपन किया हो तो मतलब अबव द प्लेन कहाँ गया, CH3 गया और इधर क्या गया, इधर क्या गया, H गया। तो बेसिकली क्या है कि ये अरे मान लो इधर C2H5 है, CH3 ना लेके C2H5 ले लो, इधर C2H बनाए तो कायरल सेंटर नहीं बनेगा ना, C2H5 ले लो। तो इधर जब आपने ओपन किया तो इधर C2H5 बना, C2H5 बना, ठीक है, C2H5 बना। तो आप देखो अब इसको ऐसे ओपन कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ओपन कर रहे हो तो इधर क्या हो रहा है कि इधर ओपन करोगे तो इधर आ जाएगा आपका C2H5, C2H5 हो रहा है। तो जब C2H5 हो रहा है तब देखो आप, जैसे देखो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री पढ़ाया था, जैसे यहाँ सेंटर से गए, यहाँ सेंटर से गए क्या हो रहा है, यहाँ सेंटर से जाने पे देखो इधर जा रहा है, इधर CH3 मिल रहा है, इधर अब ऊपर गए तो नीचे गए CH3, इधर ऊपर गए CH3, इधर से ऊपर गए तो C2H5, इधर नीचे गए तो C2H5। तो क्या होगा, तो लेकिन क्या है कि ये जो इनएक्टिव है ड्यू टू किसके कारण, ये क्या है, ड्यू टू इनएक्टिव है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि क्या है कि इक्लिप्स, क्योंकि क्या होता है ये इक्लिप्स फॉर्म होता है, लेकिन ये इनएक्टिव दिखा रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री और यहाँ दिखा रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो मतलब जो आपका इक्लिप्स, क्योंकि क्या है कि इक्लिप्स फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि क्या है ये भले दिख रहा है ये ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये ऐसा रियल में है नहीं। आप इसको चेंज करो, देखो आप इसको चेंज करो, क्योंकि सेंटर ऑफ सिमेट्री कोई क्राइटेरिया नहीं है वो क्या कहते हैं इनएक्टिव होने का। इनएक्टिव का इसका होने का मतलब ये है कि देखो इसको ऐसे लिखो, ऐसे और ऐसे, यहाँ मेरे पास है CH3 और यहाँ मेरे पास अबव द प्लेन क्या है C2H5 है और बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन है। तो एक काम करो, इनको आप क्या करो, रोटेट कर दो, इनको आप रोटेट कर दो 180 रोटेट कर दो, मतलब ये है, ये प्लेन है जस्ट 180, जैसे 180 ये प्लेन पे है, जो अबव द प्लेन होगा, अगर 180 आप रोटेट करोगे, देखो जैसे 180 रोटेट करो, जैसे 180 मैं रोटेट करूँगा, देखो जैसे ये है, जैसे ये मैं है, ये ऑन द प्लेन ही है, ये मान लो अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है, ये मान लो ये दोनों ऑन द प्लेन है। तो जब इसको 180, जब इसको ये मान लो ये दोनों ऑन द प्लेन है, ये वाइट और येलो क्या है, ऑन द प्लेन है, ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। जैसे ही इसको 180 रोटेट करूंगा तो ये नीचे चला गया और ये क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर आ गया, और ये तो देखो ये इधर चला गया, ये इधर, तो मतलब क्या हुआ, नीचे वाला ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे, ऑन द प्लेन वाला ऑन द प्लेन पे ही रह गया। तो बस इसका यही मतलब था कि भाई इधर क्या आ गया, ये आ गया CH3 आगे नहीं आया। तो अब देखो अभी भी इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रही है, लेकिन अब जैसे क्या हुआ कि अब ये C2H5 कहाँ चला गया, अबव द प्लेन गया कि नहीं गया, C2H5 अबव द प्लेन गया, और ये क्या गया, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन। तो अब आप इसमें देखो सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही नहीं आ रही, आप एक प्लेन डालो, देखो प्लेन डालो तो क्या हो रहा है, ये अबव द प्लेन को रिफ्लेक्ट करेगा, बिलो द प्लेन को रिफ्लेक्ट करेगा, ये नीचे वाले एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि वो जो इनएक्टिव है वो इक्लिप्स फॉर्म है, एक्चुअली ये स्टैगर्ड फॉर्म है, गलत है। वो इनएक्टिव है किसके कारण, ये मॉलिक्यूल इनएक्टिव है, अगर उसमें ऑप्शन आया था जैमेक इनएक्टिव है ड्यू टू सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें है ही नहीं ना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है ही नहीं, तो पहले है स्टैगर्ड, पहले कन्वर्ट करो उसको इक्लिप्स में, तब आप देखो ना, ये तो स्टैगर्ड है, इसी लिख रहा हूँ इक्लिप्स को, इक्लिप्स में कन्वर्ट करो तब देखो क्या है। तो इक्लिप्स में जब आपने इसको कन्वर्ट किया, जब आपको इसने इक्लिप्स में कन्वर्ट किया, तब आप या इसको इसमें कन्वर्ट कर दो फिशर में, तो आप देख रहे हो कि भाई प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही, तो मतलब फिशर में क्या होता है, वो फिशर में पता चल जाता है, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में होता है, फिशर इक्लिप्स फॉर्म में होता है, तो इक्लिप्स फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है। तो यहाँ भी देखो इक्लिप्स फॉर्म है और इधर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका फिशर होता है वो हमेशा इनएक्टिव होता है ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो ये बातें आपको प्रूव करनी थी, मतलब ये एग्जाम में पूछा था कि ये मॉलिक्यूल ऐसे दिया हुआ था कि ये मॉलिक्यूल एन इनएक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आपको क्या लिखना था, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि क्या है कि ये इस फॉर्म में ना होगी, अगर जाएगा पहले आप चेंज करो उसको इक्लिप्स फॉर्म में, तो इक्लिप्स फॉर्म, क्योंकि ये भी क्या है बेस डैश फॉर्म है, अगर इक्लिप्स फॉर्म में आएगा और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आएंगी तभी वो ये कहते हैं इनएक्टिव होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री भले है दिख रहा है, लेकिन वो क्या है ही नहीं ना रियल में एक्चुअली में।